creating objects. As already we discussed about the how to declare class, how to define class, क्लास कैसे डिफाइन की जाती है, क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है, ये अपन ने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। आज अपन एक नया टॉपिक लेंगे कि आप आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास आप कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। आप डायरेक्टली क्लास के बाहर किसी भी क्लास मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ जस्ट वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, यानी जो क्लास आप डिक्लेयर किए, डिफाइन किए, उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अपन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं मेन प्रोग्राम में। आपको सबसे कौन सी बड़ी चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई क्लास आपने डिक्लेयर कर दी है, डिक्लेयर करने के बाद पहली चीज आपको ये देखना है कि क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आप, बिकॉज क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 70 एज पर योर रिक्वायरमेंट आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको इन मेन प्रोग्राम या मेन मेथड में या बोल सकते हो मेन प्रोसीजर में आपको उसको सारे के सारों को मेंशन करना। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरा, आप लोगों को एक और चीज करना है कि जैसे ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे और वो भी कहां करोगे, मेन मेथड में। और मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जो तरीके हैं, जैसा आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो, क्रिएट करते हो, वैसा ही आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी द syntax of creating objects. So object can be created by this syntax. Class name, जो भी आपको क्लास नेम आपने क्लास डिक्लेयर किए उसका नाम लिखना है आपको। यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट नेम 1 लिखोगे, फिर उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ। आप एनी नंबर ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। या तो फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं एक ही लाइन में आपको नहीं करना है, तो आप क्लास नेम लिखिए, ऑब्जेक्ट नेम 1, फिर से क्लास नेम लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट नेम 2 एंड सो ऑन। जितने भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरी चीज, अब ये तो हो गया क्लास का सिंटैक्स। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्लास के सिंटैक्स में कैसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे क्लास बना लिए, सपोज अपन एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अपन मेंबर्स है वो मैं आप कंसिडर करके चलिए कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स है क्लास के अंदर, अपन ने मेंबर्स डिक्लेयर किए। अब इसको आपको क्या करना है, मेन मेथड में मेन प्रोग्राम रहेगा। इस मेन प्रोग्राम में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं मेन लिखता हूं, मेन, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कोडिंग होगी वो आप लिख दीजिए। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्लास कौन सी मैंने डिफाइन किया हूं, डिक्लेयर किया हूं, स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट s1, s2, s3। तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, स्टूडेंट, s1, s2, s3, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। और ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं, ऑफ टाइप स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जिसे क्लास नेम कहा जाता है। और इस क्लास नेम के कितने ऑब्जेक्ट्स अपने क्रिएट किए, s1, s2, s3, बिकॉज क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब इसका पैटर्न देखिए कि ये स्टूडेंट S1 S2 S3, आप सिंपली क्या किए यहाँ पे इंट S1 S2 S3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक स्टेटमेंट लिखा मैंने और ये एक स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? क्लास है आपका, जिसका S1 S2 S3 ये एक हो गया, और दूसरे लाइन में लिख रहा हूं मैं इंट S1 S2 S3। दोनों ही स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इंट का यूज हुआ है और यहाँ पे क्लास नेम का यूज हुआ है। तो दोनों का तरीका सेम है, बट this type is built-in type because int is a built-in type data type and this is a user defined data type. Student क्या है? User defined data type. कौन सा टाइप है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्टूडेंट, और ये है बिल्ट इन टाइप। इसको क्या बोला जाएगा? बिल्ट इन टाइप। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये पहले से बनाया हुआ डेटा टाइप है और ये अपन ने खुद किया स्टूडेंट। इस मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए अपने को सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो ओके। कॉल आने से सब डिस्टर्ब हो गया था नेटवर्क। ओके, तो अपन बात कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों को सुनाई आ रहा है ना? ओके, ठीक है। तो अब अपन बात ऑलरेडी कर रहे थे कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है। स्टूडेंट ले लिए अपन ने, इंट ले, एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिए। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो सब सारे कैसे हैं? जस्ट जो बिल्ट इन टाइप होता है वैसा ही आपको ये भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो ऑब्जेक्ट और नॉर्मल वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि द ऑब्जेक्ट्स और जस्ट इट्स अ नॉर्मल वेरिएबल बिलोंग्स टू ऑफ टाइप दैट क्लास, उस क्लास को बिलोंग करते हैं। सो once the class is declared we can create variable of the type, okay, using the class name. Now what are the properties of object? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज तो अपन ये बात करते हैं कि इट्स एन आइडेंटिफायर।
ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, या आप बोल सकते हैं जिसे वेरिएबल डिक्लेरेशन। जो वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वो नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सो इट्स अ आइडेंटिफायर। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि it has a feature that have local state space। क्या है उसमें? लोकल स्टेट स्पेस। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जेक्ट की, जब भी अपन कोई ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? पहला तो ऑब्जेक्ट क्या है? आइडेंटिफायर है। सेकंड, इट हैज लोकल स्टेट स्पेस। अब ये क्या चीज होती है? पहला तो आइडेंटिफायर है, जैसे अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे क्लास की है स्टूडेंट, तो S1, S2 ये दो अगर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर कहलाएंगे। सेकंड पार्ट ये बोलता है कि इट्स अ लोकल स्टेट स्पेस दैट स्पैन। लोकल स्टेट स्पेस में स्पैन होता है ये। इट स्पैन ऑन लोकल स्टेट स्पेस, मतलब कि जो लोकल स्टेट स्पेस होती है, यानी जो आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो एरिया क्रिएट होगा, जो मेमोरी अलोकेशन होगी, क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसमें मेमोरी अलोकेट होती है। तो सेम चीज उस ऑब्जेक्ट के लिए भी मेमोरी अलोकेट होगी, जिसे उसे कहा जाता है चंक ऑफ मेमोरी। तो वो जो लोकल स्टेट होगा जहां पे वो मेमोरी में वो डिक्लेयर होगा, जो क्रिएट करेगा मेमोरी अलोकेट होगी उसको, तो उसे स्टेट लोकल स्टेट स्पेस कहा जाएगा। और उसका जो स्पैन यानी जो उसका दायरा है, यानी जो उसका क्या बोल सकते हैं कि सराउंडिंग है, मीन्स वो कहां तक इफेक्टिव रहेगा, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकल स्टेट स्पेस में रहेगा। सपोज एक ब्लॉक बनाया अपन ने, इस ब्लॉक में अगर ये S1 के लिए जगह इतनी है तो इसका असर सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेशन में ही रहेगा। S2 के लिए इतना अगर अलोकेशन है मेमोरी का तो इसका असर इस वाले स्पैन में नहीं रहेगा। तो ये पर्टिकुलर इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पैन बोला जाएगा। और ये लोकल स्टेट स्पेस कहलाएगा उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। थर्ड थिंग ये बोलता है इट हैज ऑपरेशन दैट कैन चेंज द स्टेटस ऑफ द सिस्टम लोकली। तो ये क्या करता है? जो स्टेट होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोला हूं, स्टेट लोकली चेंज होता है इफ अप्लाइड सम ऑपरेशन। मान के चलो आपने उस ऑब्जेक्ट पे कोई अगर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखेगा। तो वो इफेक्ट कहां तक रहेगा? उसका जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेशन होगा, जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही लोकली ही वो इफेक्टिव रहेगा। उसका स्पैन का जो एरिया है, यानी आपने सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट S1 नाम का क्रिएट किए, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए उससे रिलेटेड, तो उसका असर सिर्फ वो S1 के लोकल स्टेट में यानी उस पर्टिकुलर मेमोरी में ही असरदार रहेगा। मीन्स उसका जो इफेक्ट है सिर्फ वही दिखेगा, दूसरे स्टेट में वो असर नहीं दिखाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन जब एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसको जब अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका असर दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं दिखता। यानी इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि स्टेट लोकली चेंज इफ अप्लाइड सम ऑपरेशन, तो इसका शॉर्ट में अगर बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं करता। मीन्स it referred a thing either a tangible, ठीक है, तो कैसा हो गया ये? टेंजिबल फिक्स्ड इफेक्ट है। यानी ये इफेक्ट कैसा है? टेंजिबल। देखो दो चीज होती है, एक टेंजिबल एक नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हो गया
एक तरह से वो कैसा हो गया, फिक्स्ड हो गया। या आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से मेंटल कंस्ट्रक्ट है। मेंटल कंस्ट्रक्ट क्यों, मेंटल कंस्ट्रक्ट इसलिए बोला जा सकता है कि वो एक, जैसे आपने एक दिमाग में ये बिठा लिए कि नहीं ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो वो उसके ऊपर आप बाहर जा ही नहीं सकते। मीन्स आपके दिमाग में कुछ अगर बैठ गया कि नहीं यार यहाँ पे जाओ, जैसे होता है ना कि आप कोई एरिया और या कोई एक घर वगैरह जो रहता है उसको बोलते हैं अरे यार ये भूत वाला बंगला है, क्या बोल सकते हो आप, उसमें वो अच्छा घर नहीं है, आपने दिमाग में बिठा दी वो चीज, तो वो आप उसके बाहर क्रॉस नहीं कर पाते। तो वैसा ही अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट में सरवाइव करेगा, इसीलिए उसको जनरल लैंग्वेज में उसको मेंटल कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। बिकॉज, अब मेंटल कंस्ट्रक्ट इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट आइडेंटिफिएबल बाय द यूजर ऑफ द टारगेट सिस्टम। तो ये कैसा है, ये मेंटल कंस्ट्रक्ट इसलिए क्योंकि वो आइडेंटिफिएबल है, सिर्फ जो यूजर ने उसको बनाया है जिस टारगेट सिस्टम के लिए उसी से वो रिलेट करेगा। तो ये नया कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि अब ये जो मेंबर्स है, यानी ये अपना हो गया, ये जो मेंबर्स है किसी भी क्लास के, उनको जब भी आपको एक्सेस करना होगा तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, उसकी प्रॉपर्टीज है कि ये आइडेंटिफायर है। दूसरी प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि वो लोकल स्टेट स्पैन, उसका जो स्पैन एरिया है वो लोकल स्टेट में है। तीसरा ये बोला जाता है कि उसका जो भी चेंजेस होगा, जो भी ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे, मीन्स यूजर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा उसका असर, उसका इफेक्ट जो है वो पर्टिकुलर लोकल स्पैन में, स्टेट स्पैन में ही वो चेंजेस दिखाएगा। और फोर्थ एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटल कंस्ट्रक्ट है ये एक तरह से, क्यों, क्योंकि जो यूजर जो है वो जो टारगेट सिस्टम पे अप्लाई करेगा वही टारगेट सिस्टम पे वो एप्लीकेशन शो करेगा, मीन्स वो इफेक्ट दिखाएगा। इसलिए उसको मेंटल कंस्ट्रक्ट कहा गया क्योंकि वो जो चेंजेस होंगे वो एक तरह से फिक्स्ड वे में होंगे, टेंजिबल होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से अब मेंबर एक्सेस हो जाएंगे ऐसा नहीं है, आपको उन ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर को यूज करना पड़ेगा तब जाके। अब वो कैसे होते हैं, तो सेकंड नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स। ये तो हो गया क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी अभी अपन ने एक लेक्चर में अपन ने देखे थे कि कैसे क्लास क्रिएट की जाती है। तो अपन ने पहला देखे क्लास डिक्लेरेशन, यानी क्रिएट कर दिया अपन ने। सेकंड स्टेप, पहले अपन ने क्लास डिक्लेयर किए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। अभी जो देखे अपन ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अब तीसरा है एक्सेसिंग मेंबर ऑफ क्लास। अब क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये तीसरा टॉपिक अपन देखते हैं, क्लास के मेंबर कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं। अब क्लास के मेंबर एक्सेस करना है आपको, तो अपन ने सबसे पहले क्लास क्रिएट किए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये भी कैसे करते हैं वो देख लिए। अब थर्ड अपन देख रहेंगे कि जो क्लास के अंदर आप मेंबर डिफाइन करते हो, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, या फिर वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, उनको अगर आपको एक्सेस करना है देन हाउ इट कैन बी एक्सेस्ड, एंड दिस कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट, बट हाउ इट कैन बी एक्सेस्ड। सो अब उसका अपन एक सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। तो उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्राइवेट डेटा
of the class can be accessed only through the member of that class. अगर प्राइवेट मेंबर्स है, उन प्राइवेट मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं अगेन फिर से रिपीट कर दूं वो चीज, those member declared as private can access within a class and member of that class। दो चीज ध्यान में रखना है कि क्लास के अंदर वो इजीली एक्सेस हो जाएगा और उसके क्लास के मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने उसको डिक्लेयर किया एज अ पब्लिक तो क्लास के अंदर तो होना ही है और क्लास के बाहर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे एक्सेस करना है तो उसका सबसे पहले अपन देखते हैं सिंटैक्स। तो दो सिंटैक्स आएंगे उसके। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, ये आपको मेंबर फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो सिंपली आपको क्या लिखना है, जो अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डिक्लेयर किया उनका नाम, और यहां पे लिखना है डॉट। अब ये डॉट क्या होता है वो देखते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन का फंक्शन नेम, और ब्रैकेट में जो भी आर्गुमेंट अगर है तो आप दो। दूसरा सिंटैक्स, डेटा मेंबर को अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंपली वहां पे ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपको लिखना है डेटा मेंबर्स। अब आप बोलोगे कि ये डॉट क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज अ मेंबर एक्सेशन ऑपरेटर। ये क्या है, मेंबर एक्सेशन ऑपरेटर है। इसको क्या बोलेंगे अपन, मेंबर एक्सेशन ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट नेम तो आपने जो ऑलरेडी क्लास क्रिएट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो उसका नाम, जैसे अपन इसके पहले किए थे S1, तो S1 डॉट फंक्शन का नाम, तो फंक्शन नेम क्या आ जाएगा आपका, जो भी अगर आपने गेट पुट शो जो भी आप डिक्लेयर करते हो, जो डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो, इनसाइड हो या आउटसाइड, उनका नाम, और ये उनके बीच में डॉट लगाना मस्ट। वैसा ही डेटा मेंबर, जो भी अपन इंटीजर जो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी अपन करते हो उसके, वो डेटा मेंबर का नाम हो गया। तो उस हिसाब से अगर आपको कोई मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, S1 डॉट, जैसे S1 अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, तो S1 डॉट गेट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये हो गया मेंबर एक्सेस। ये सीधा क्या करेगा, उस मेंबर को कॉल करेगा एक्सेस करने के लिए यूजिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग कर रहा है। देखो, गेट तो कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस में हो सकते हैं, बट S1 जो है वो सिर्फ एक ही क्लास को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो लोकल स्पैन में है, उसका स्टेट सिर्फ एक ही चीज को बिलोंग करता है, इट्स रिस्पेक्टिव क्लास। तो S1 स्टूडेंट को अगर बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट क्लास का जो मेंबर गेट है वो मेंबर उसको एक्सेस कर सकता है। अब अपन देखते हैं, ये हो गया तीसरी एक्सेसिंग मेंबर, तीसरा ये हो गया वर्क, एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ क्लास। कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स है, वो अपन ने देख लिए। अब ये चीज होने के बाद अब अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, वो कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद उसको मैं फिर से आपको इलैबोरेट करता हूँ। तो सपोज वी टेक
one class and its class name is student opening brace. अब मैं यहाँ पे एक प्राइवेट में एक मेंबर देता हूं, ठीक है, int x. पब्लिक में एक और फिर से मेंबर देता हूं, void get ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेस लगाया, फिर उसके बाद सी आउट हाय. ये क्लास कंप्लीट हो गई. छोटा सा मैंने एक वेरिएबल लिया, एक मिनट, इसको अपन x को प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, तो इस पूरे क्लास में क्या कर रहे हैं अपन, एक वेरिएबल ले लिए, इंट x. फिर उसके बाद अपन ने क्या किए, एक मेंबर फंक्शन ले लिए. मेंबर फंक्शन लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको सिंपली वैल्यूज पास कर रहे हो. अब वो कैसे उसका एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन. सपोज x की वैल्यू यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं मेंबर्स के थ्रू वो बाद में देखेंगे, क्योंकि उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ. प्राइवेट में लिया इंट x इज इक्वल टू 10, सी आउट x लगा दिया. अब उसके बाद मैं यहाँ पे void main एक प्रोग्राम बनाया. फिर इसके बाद सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, स्टूडेंट s1 s2. गेट ch, सॉरी एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा, s1 डॉट गेट ch. सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है. अब ये सिंपल प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा वो देखना है अपने को. तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्लास क्रिएट किए. उस क्लास में दो मेंबर्स लिए अपन ने, एक डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन गेट. ये लेने के बाद अपन ने क्या किए, गेट का डेफिनेशन लिखे. गेट का डेफिनेशन देने के बाद अपन ने एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्टूडेंट के, स्टूडेंट s1 और s2. क्या किया अपन ने, दो वेरिएबल लिए s1 s2. वो वेरिएबल लेने के बाद अपन ने क्या किए, अब मैं उसको वेरिएबल इसलिए बोलूंगा कि उसका टाइप क्या है, स्टूडेंट है, तो आप उसको सिंपली ऑब्जेक्ट बोल सकते हो. वो वेरिएबल के बाद मैंने क्या किया, s1 डॉट गेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया यूजिंग ऑब्जेक्ट s1, और फिर उसके बाद गेट ch किया. अब मैंने यहाँ पे s2 का यूज नहीं किया हूँ, s2 जो एक ऑब्जेक्ट लिया हूँ वो अभी यूज नहीं किया हूँ, तो उसको अपन बाद में यूज करके देखेंगे. सबसे पहले सिंपल एक s1 ऑब्जेक्ट ले लिए. अब देखो, जब भी आप इसको कंपाइल करोगे तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से. अब यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो चुकी है. एक तरह से ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग है, पूरा एक बाइंड करके रखा है उसने सारे मेंबर्स को, और उसको नाम दिया है उसने स्टूडेंट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने स्टूडेंट. तो जैसे ही आप
ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वैसा ही क्या करेगा, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उस प्राइमरी मेमोरी में एक एरिया जो है वो इस S1 वेरिएबल के नाम से अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, मींस ये हो गया उसका लोकल स्टेट, सिर्फ वो वहीं सर्वाइव करेगा। उसके लिए एक कमरा बोल सकते हैं, मेमोरी में एक कमरा, एक एरिया जो है चंक ऑफ मेमोरी उसको अलोकेट हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर अपन क्या कर रहे हैं, S1 डॉट गेट, तो सीधा ये कहां जाएगा, इस क्लास के अंदर जाएगा, बिकॉज गेट इज अ पब्लिक मेंबर। गेट क्या है, पब्लिक मेंबर है, इसलिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर प्राइवेट है, अगर कोई मेंबर प्राइवेट है तो उसको दो ही लोग एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर और मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर ऑफ इट्स क्लास, यानी जहां पे वो डिक्लेयर्ड है वही लोग, यानी ये एक्स को गेट एक्सेस कर सकता है, गेट एक्स को कर सकता है, एक्स गेट को कर सकता है। ठीक है, इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर अपन एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, गेट को भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। लेकिन वहीं पे अगर वो क्लास के बाहर की बात आ जाती है, अब अपन आ जाते हैं इधर, अगर इधर की बात करते हैं अपन, तो जो प्राइवेट मेंबर है एक्स, एक्स जो है वो एक्स कहीं पे भी यूज नहीं होगा, यानी आप एक्स को यूज नहीं कर सकते क्लास के बाहर। हाँ, अगर आपको यूज करना ही है तो क्लास के बाहर गेट जो है वो उसको यूज कर सकता है। ये हो गया एक्स की बात, क्योंकि वो प्राइवेट था। अब पब्लिक की बात करते हैं, अगर आपने पब्लिक मेंबर है तो क्लास के अंदर तो एक्सेस होगा ही, क्लास के बाहर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने S1 डॉट गेट किया हूं, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। तो इसका आउटपुट आएगा 10। तो S1 डॉट गेट सीधा यहाँ पे आया, इसको एक्सेस किया। तो अब देखो जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो है, एक तो हो गया ये पूरी बाइंडिंग, आपको सिर्फ एक्सटर्नल व्यू जो है सिर्फ वो ये दिखेगा S1 डॉट गेट, सीधा गेट जाएगा यहाँ पे और उसको एक्सेस करेगा। मीन्स ये बाहर के इन्वायरमेंट में, मीन्स आउटर एरिया में ये क्लास आपको कहीं नहीं शो हो रही है। आउटर एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि ये जो गेट है, इस मेंबर्स, इस क्लास के इस S1 ऑब्जेक्ट से ये मेंबर जो है वो एक्सेस हो रहा है। मीन्स आपको इसे कहा जाएगा मेंबर एक्सेशन। मेंबर एक्सेस कर रहे हो आप, जस्ट आप ये नहीं देख रहे हो कि ये क्लास के अंदर कितने बाकी के मेंबर्स है, कितने वेरिएबल्स यूज हुए, कैसे वो कौन से पब्लिक है, कौन से प्राइवेट है। तो दिस गिव सिक्योरिटी फीचर्स। तो सिक्योरिटी क्या हो गई यहाँ पे आपको मिल गई ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए इसे कहा जाता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों, क्योंकि ये सारा जो एक्सेशन है, जो सारा एक्सेस जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट से हो रहा है, इसीलिए इस टाइप के प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी पूरा का पूरा खेल जो है वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट से है। ऑब्जेक्ट आप अगर नहीं क्रिएट करोगे तो आप क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, यानी वो जो क्लास है वो एक्सेसिबल ही नहीं रहेगी जब तक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं करोगे। अब एक बार ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिए तो पूरी की पूरी क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और इसके पहले जो अपन ने सी लैंग्वेज देखे थे वो प्रोसीजर ओरिएंटेड था। क्यों, क्योंकि वहां पे वॉइड मेन से शुरू हुआ तो वो वन बाय वन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। तो यहाँ पे जो S1 डॉट गेट लिखा हुआ है तो उसमें S1 हो गया आपका नेम ऑफ द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट,
डॉट जो लगाया अपन ने मेंबर एक्सटेंशन ऑपरेटर हो गया, और जो गेट है वो मेंबर फंक्शन नेम हो गया, मेंबर का फंक्शन नेम, यानी उसका टाइप कौन सा है, मेंबर कौन सा है, ये फंक्शन वाला है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन इज नॉर्मल, एक नॉर्मल फंक्शन होता है, और एक कौन सा फंक्शन होता है, क्लास का फंक्शन होता है, यानी जिसे मेंबर फंक्शन कहा जाता है। तो किसी क्लास के अंदर अगर आपने मेंबर, जैसे ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर अगर ये वॉइड गेट जो है, ये अगर आप क्लास के अंदर लिख रहे हो तो ये मेंबर फंक्शन कहलाएगा। अगर आप वॉइड मेन के अंदर लिख रहे हो, जैसे यहां पे मैंने वॉइड गेट लिख दिया, तो ये नॉर्मल फंक्शन कहलाएगा। इसका जो इफेक्ट है वो कैसा है, नॉर्मल है। ये क्यों, क्योंकि क्लास के बाहर है। लेकिन वही चीज अगर क्लास के अंदर लिख देते हो तो क्या हो जाएगी, वो मेंबर फंक्शन। जैसे आप लोग किसी क्लब वगैरह में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, तो आप क्या हो गए, उसके स्पेशल मेंबर हो गए, तो आपका ट्रीटमेंट अलग होता है। और ये जो बाहर अगर उसके नॉर्मल पब्लिक, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो कहने का मतलब, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप बैंक, कोई एक बैंक है, उस बैंक में अगर आपके फादर या मदर जो भी है, या जो भी रिलेटिव है आपका, जो एकदम क्लोजेस्ट रिलेटिव है, तो आप क्या करोगे, उस बैंक में जाओगे। जैसे ही आप बैंक में जाओगे तो आप लाइन नहीं लगोगे, आप सीधा क्या करोगे, बैंक के अंदर एंट्री कर लोगे, राइट। क्यों, बिकॉज आप उस बैंक को बिलोंग करते हैं, आप उसके मेंबर है। वैसे ही अगर नॉर्मल पीपल है, अगर उससे उनका कोई वहां पे रिलेटेड नहीं है पर्सन, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो कहने का मतलब, अगर क्लास के अंदर कोई भी चीज आप मेंशन करते हैं तो वो मेंबर कहलाती है, चाहे फिर वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो। लेकिन अगर आप किसी मेंबर को, यानी फंक्शन को क्लास के बाहर अगर लिख देते हो तो वो नॉर्मल फंक्शन कहलाएगा, उसे नॉर्मल फंक्शन बोलेंगे। सो main difference between that normal function and member function. So generally member function belongs to a particular class and normal function not belongs to any class. So its main difference is that a member function incorporates membership. Okay, member function जो है वो क्या है, membership है, उसकी membership है, ठीक है, membership है उसकी। और वहीं अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल फंक्शन की, तो वो किसी भी चीज में इनकॉर्पोरेट नहीं है, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मेंबर फंक्शन की मेंबरशिप रहती है, मतलब इट्स अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास एंड हैविंग आइडेंटिटी लेबल इन हेडर। एक आइडेंटिटी ये लग गई S1, एक हेडर लग गया उसका। आपको इसको गेट को एक्सेस करना है तो ऐसा हेडर या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब उसके पास, क्यों, वो मेंबर जो फंक्शन है उसके पास मेंबरशिप है, और वो मेंबरशिप किसकी है, क्लास की है, इसलिए उसको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। अब अपन नेक्स्ट इसमें ये देखेंगे कि आप कैसे किसी मेंबर को इनसाइड या आउटसाइड बनाते हैं। यानी अगर क्लास के अंदर आपने लिख दिए यहाँ पे, तो वो मेंबर भी हो मेंबर जो है वो आप इनसाइड भी रख सकते हैं और एक आउटसाइड भी रख सकते हैं। अगर अपने आउटसाइड डेफिनेशन रखे तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट यूज होता है उस मेंबर को डिफाइन करने के लिए, जिसे कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो आगे अपन देखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर।